हाय देयर, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 2144 देख रहे हैं। मिनिमम कॉस्ट ऑफ बाइंग कैंडीज विद डिस्काउंट। तो यहाँ पे हमें एक कॉस्ट एरे दी होगी जो कि हमारी किसी कैंडी की कॉस्ट बता रही है, ठीक है। और हमें कोई भी कैंडी फ्री मिल सकती है अगर हमने उसके पहले दो ऐसी कैंडीज खरीदी हैं जिनकी कॉस्ट उसके बराबर या उससे ज़्यादा हो। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास 3 कैंडीज हैं, तो हमें ये दोनों कैंडीज खरीदनी पड़ेगी ताकि हम इस 1 वाली कैंडी को फ्री में ले पाएँ, ठीक है। तो इसको खरीदने के लिए हमें इससे ज़्यादा या इसके बराबर कॉस्ट वाली एटलीस्ट 2 कैंडीज़ चाहिए ही चाहिए, ठीक है। तो हमें अपने आंसर के लिए ये बताना है कि हम अपनी सारी कैंडीज़ कितनी कम से कम कॉस्ट में खरीद सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास कुछ कैंडीज़ ही होंगी, तो हमें क्या करना चाहिए, हमारी जो 2 कॉस्टली कैंडीज़ है ना, हमें वो उठाना चाहिए। उसके बाद हमें जो भी नेक्स्ट कॉस्टली कैंडी आ रही है उसको हमें फ्री में उठा लेना चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली ये जो हमारी कॉस्ट वाली एरे है, इसको हम लोग सॉर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने अपनी जो कॉस्ट है कैंडीज़ की उनको सॉर्ट कर लिया है और हमें अपनी एरे को रिवर्स से ट्रेवर्स करना है, ठीक है। तो हमें जो 2 कॉस्टली कैंडी है उनको खरीदना पड़ेगा टू बाई द नेक्स्ट कैंडी विच इज़ फ्री फॉर अस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, 9 + 7 हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद 6 हमें स्किप कर देना क्योंकि हमें वो फ्री मिल जाएगी। और उसके बाद हमारी कॉस्ट यहाँ पे 5 + 2 हो जाएगी और ये जो पहली वाली कैंडी है ये हमें फ्री में मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपनी जो कॉस्ट है वो मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें आंसर के लिए क्या करना पड़ेगा, अपनी इस एरे को सॉर्ट करना पड़ेगा और यहाँ पे हम एक आंसर वेरिएबल ले लेते हैं और इसके साथ साथ हम एक टेकन वेरिएबल भी ले लेते हैं कि अभी तक हमने कितनी कैंडीज़ ले ली हैं, ठीक है। और अपनी इस कॉस्ट एरे को हम लोग रिवर्स ऑर्डर में रिवर्स कर लेंगे। तो यहाँ पे अगर हमारी ये टेकन की जो वैल्यू है, इफ़ इट इज़ 2, इसका मतलब कि हम 2 कैंडीज़ ले चुके हैं, तो हमारी जो थर्ड कैंडी है वो हमें फ्री मिल जाएगी, ठीक है। तो उस केस में हमें टेकन की वैल्यू वापस से 0 कर देनी है, ठीक है। अभी हमें फिर से वो वाला ऑर्डर फॉलो करना है और एल्स वाले केस में हम जो भी कॉस्ट होगी ना वो पे कर रहे होंगे। तो यहाँ पे हम अपने आंसर में कॉस्ट ऐड कर देते हैं और इसके साथ साथ यहाँ पे हम टेकन की वैल्यू भी प्लस प्लस कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने अपनी कॉस्ट एरे रिवर्स कर ली है और एट द एंड ऑफ दिस हम इस आंसर को रिटर्न कर सकते हैं। सो लेट्स ट्राई टू सबमिट दिस नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हम अपनी ये जो कॉस्ट एरे है इसको सॉर्ट कर रहे हैं, तो ये हमारी मेजर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी n log n और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 रहेगी। सो या आई थिंक दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वाचिंग। आई सी नेक्स्ट वन। बाय।